पहाड़ों में बरसात के शुरू होते ही इसका असर देखने को मिला। शिमला में पहाड़ और दंगे दरकने लगे हैं और भारी बारिश से जाखू के समीप एक भवन गिर गया है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है और प्रदेश भर से भी कई सड़कों और मकानों के नुकसान की खबर है। मानसून के रफ्तार पकड़ते ही हिल्स क्वीन में भूस्खलन और बूढ़े दरख्तों के गिरने का क्रम शुरू हो गया है। सोमवार रात व मंगलवार को दिन के समय हुई भारी बारिश से जाखू के समीप भवन गिर गया। प्राप्त जानकारी के तहत भवन के नीचे डंगा धंसने से यह हादसा पेश आया। उक्त भवन के 3 कमरे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। भवन मालिक का कहना है कि उनका करीब 35 लाख का नुकसान हुआ है। इसके अलावा आईजीएमसी के समीप पेड़ गिरने से 4 वाहनों के क्षतिग्रस्त होने सहित 2 व्यक्तियों की चोटिल होने की सूचना है, जबकि ढली के धनी निवास के समीप डंगा गिरने से एक मारुति कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। थोड़ी हल्की सी ना टक टक की आवाज़ आई तो मैंने दीदी को बोला कि देखो ये टक की आवाज़ आ रही है, क्या हुआ। वो अपना साथ वाले कमरे में थी, आया तो देखा एक छोटा सा पत्थर गिरा। मेरे को कहती तू इधर आ जा, देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता। और 2 मिनट भी नहीं लगे वैसे, और थोड़ा सा और तेज पत्थर आया और उसके बाद एकदम से जो है दीवार गिरी, एक फिर दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी और नीचे से डंगा निकल गया। सारा मिट्टी हो गया। कनौट साहब का मकान है और इसमें लगभग 3 कमरे और किचन और टॉयलेट वगैरह को क्षति पहुंची है। और जिस हिसाब से ये स्लाइड हुआ है और मैंने ये मौका किया है, ये तो गनीमत रही कि ये खुद बच गए। जिस हिसाब से ये बैठे थे तो मुझे अश्विनी जी ने फ़ोन किया था और फ़ोन करने के तुरंत बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ मौके पर। निचली साइड को एक होटल है, होटल हनीमून, उसका भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन इनका काफ़ी नुकसान है। प्रशासन की तरफ से फिलहाल हमने इनको फौरी राहत के तौर पर 10,000 रुपये दिए हैं और 3 तिरपाल दिए हैं। मानसून की बौछारों ने नगर निगम की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। हालांकि निगम प्रशासन व्यवस्था के दावे कर रहा है, मगर अव्यवस्था के चलते बरसात का पानी सड़कों पर बह रहा है, जो व्यवस्था पर प्रश्न खड़े कर रहा है। मानसून के एकाएक रफ्तार पकड़ने के बाद शहर में बूढ़े दरख्तों ने लोगों की नींदें उड़ानी शुरू कर दी हैं। शहर में ऐसे कई पेड़ हैं जो लोगों के घरों पर खतरा बने हुए हैं और जो भारी बारिश में कभी भी बड़ी अनहोनी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। वहीं निगम बरसात के मौसम में हर तरह की सुरक्षा शिमला भर के लोगों को देने की बात कर रहा है। देखिए, अच्छी बात तो ये कि बरसात शुरू हो गई है और जहाँ तक सवाल है पेड़ों का, तो जितनी एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास तकरीबन सारी प्रोसेस कर दी गई हैं। और आज 3 कुल मिलाकर ऐसे केसेस थे जहां हम लोग खुद विज़िट किए थे, जिसमें मुझे लगता है एक तो बरसात से घर नहीं गिरा, वो तो बड़ा साफ था कि बरसात से नहीं गिरा है। एक घर का डंगा पूरा नुकसान हुआ है और एक जगह पर जो सेंट्रल स्कूल को रास्ता जाता है पूरा धंस गया है। लेकिन वो भी मैं कहूँगा बरसात से कम वो जो वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा रही थी उस वजह से हुआ है, और इसलिए हमने उनका जो सैंक्शन प्लान है उसको फ़िलहाल विड्रॉ कर दिया है और हमने कहा है कि आप तुरंत इसको रिस्टोर करो, नहीं तो हम आपको कंप्लीट इसका विड्रॉल कर देंगे। भारी बारिश से कई तरह का नुकसान हो रहा है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बारिश जारी रहेगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इससे निपटने के लिए किस तरह का कदम उठाता है। शिमला से विशाल ठाकुर के साथ कौमिता मिन्हास, DN8 न्यूज़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।